कुवैत पर अभी और हमले होंगे, ये अमेरिका ने कहा है। देखिए, कुवैत को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अमेरिका ने अपने लोगों को अलर्ट किया, अपने लोगों को सावधान किया है। अमेरिका ने ईरान अभी और हमले करेगा कुवैत पर। कुवैत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत को अलर्ट रहने की जरूरत है, ये यूएस ने कहा है। कुवैत में जो अमेरिकन हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं और ये हमले अभी और होंगे। ये है अमेरिका की चेतावनी कुवैत को लेकर। और ये बात सिर्फ कुवैत पर ही लागू नहीं होती, उन तमाम देशों पर लागू होती है जो इस वक्त अमेरिका के लिए या तो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं या इस वॉर में अब शामिल हो चुके हैं, चाहे वो नाटो देशों के एयर बेसेस हों या फिर वो देश जिन्होंने अपने यहाँ ये नेवल बेस और सैनिकों के बेस, सैन्य बेस बनाए हैं, वो सभी ईरान के टारगेट पर है। 7 देश तो अरब के ही हैं, इसके अलावा नाटो मेंबर्स हैं, इजराइल है, ये सभी लगातार ईरान के टारगेट पर है। कुवैत को लेकर स्पेसिफिक ये वार्निंग जारी की गई है कि अभी कुवैत पर अटैक होने वाले हैं ईरान की तरफ से। ईरान और ज्यादा हमले करने वाला है कुवैत के ऊपर। तो देखिए कुवैत को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। कुवैत पर जो हमला हुआ है उसमें अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी एयर बेस को टारगेट किया गया। यूएई की बात करें, फ्रेंच नेवल बेस है यहां पर जिसको ईरान ने हिट किया है। अबू धाबी की बात करें, फ्रेंच नेवल बेस को यहां हिट किया गया है, यहां उसको निशाना बनाया गया। कुवैत में अमेरिकी F-15 को आज मार गिराया ईरान ने। बहरीन की बात करें, अमेरिकी 5th फ्लीट पर यह हमला किया गया। 24 घंटे में बहरीन में यह दूसरा हमला है अमेरिकी नेवी के ऊपर। और देखिए इस बीच एक और खबर आ रही है, बगदाद में शिया प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबर है। खामनेई की मौत के बाद यहां प्रोटेस्ट हुआ और यहां हो गई हिंसा। जी हां, प्रदर्शन के दौरान गोलियां भी चली हैं, प्रदर्शन के दौरान भगदड़ मची है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए ईरान ने पहली बार यूरोप पर हमला किया, यूरोप देशों को निशाना बनाया है। ब्रिटेन के एयर बेस पर हमला किया गया है और साथ ही साइप्रस में ब्रिटिश एयर बेस पर बड़ा हमला हुआ है। यह पहली बार है साइप्रस को इस तरह से टारगेट किया गया। एक बड़ी लंबी तैयारी ईरान की दिख रही है हमले के लिए और हमले के बाद गुस्से में है नाटो देश। नाटो देश भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए साइप्रस में हमला किया गया है। यूरोप में पहली बार इस तरीके से ईरान ने निशाना साधा है और जिसके बाद से नाटो देश गुस्से में हैं। तो साइप्रस की हम बात करें, ये देखिए साइप्रस की लोकेशन जहां पर यह अटैक किया गया है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर नीचे तुर्की और इजिप्ट और ईरान से यह मिसाइल चलती है। आप देखिए 1670 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके साइप्रस को निशाना बनाया जाता है। और कहां, यहां पर यूके बेस पर ईरान ने हमला किया साइप्रस में। तो एक तरीके से नाटो मेंबर है, तो ये अपने आप में आर्टिकल 5 को लागू कर देता है और उसके बाद नाटो देश भी आप मान के चलिए कि इन हैं इस लड़ाई में। तो साइप्रस में ये हमले हुए हैं जैसा हमने आपको बताया। और इसके अलावा आप देखिए कि वहां पर यूके के बेस को टारगेट किया गया। इसके अलावा तो आप देख रहे हैं कतर पे हमला हुआ है, यूएई पे हमला हुआ है, बहरीन में हमला हुआ है, अबू धाबी पे हमला हुआ। इन सभी जो आसपास देश हैं, इजराइल पर तो नेचुरली लगातार अटैक किया ही जा रहा है। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि आप देखिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यूरोपीय देश को, नाटो मेंबर को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। तो युद्ध का दायरा जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और अब सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ यूरोपीय देश नहीं, सिर्फ इजराइल नहीं, अरब के देश 7 देश भी इसमें शामिल हैं। और यूरोप पर पहली बार हमला हुआ ब्रिटिश एयरबेस, इससे दहल गया। जी हां, ब्रिटेन के एयरबेस पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है और साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर यह हमला किया गया। साइप्रस के लिमासोल के अक्रोतेरी बेस पर यह अटैक किया गया और एयरबेस पर ईरान ने कई मिसाइलों से हमला किया। मिसाइल अटैक में एयरबेस को नुकसान भी पहुंचा है। बड़ी बात यह है कि पहली बार यूरोप के किसी देश पर अटैक हुआ, पहली बार ब्रिटेन और साइप्रस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। साइप्रस बेस पर ब्रिटेन के हजारों सैनिक तैनात हैं जहां पर यह अटैक किया गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि यूरोप तक इस युद्ध का दायरा फैल गया और वो यूरोप जो पहले से ही एक तरीके से वॉर में इन्वॉल्व है। आप देखिए रूस यूक्रेन का जंग चल रहा है, लेकिन अब नई जंग में भी उसकी एंट्री हो गई है।